नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2025 में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, अगर आपका स्कोर 80 से 90 प्रश्नों के बीच में है तो अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और देखते हैं कि लगभग 13 प्रश्नों पर जो है आपत्तियाँ भेजी गई हैं। करीब करीब 13 प्रश्नों पर आपत्तियाँ बनी हैं। तो इन 13 प्रश्नों में कौन कौन से हैं जिनमें आपत्तियाँ बनी हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में भी है, यूपी बीसीएस प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी पर दावों के विपरीत आपत्तियाँ। ठीक। और ये देखिए, अब हम लोग देखते हैं ये पहला प्रश्न। अब ये देखिए, ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ये प्रश्न होंगे। अब देखिए, सुगौली के संधि वाले में इन्होंने दिया है 2, 3, 4, मतलब कि शिमला, रानीखेत और नैनीताल, जबकि शिमला इसमें नहीं होगा, तो रानीखेत और नैनीताल होगा। तो इस प्रकार से 3 और 4 ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। आगे देखते हैं, ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा में अगर आप देखेंगे तो यूएनईपी के वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना 1992 में भी हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1991 दिया है। कुछ जगहों पे 1991 भी आपको मिलेगा। इस प्रकार से इसके आयोग हो सकता है कि सी और डी दोनों ऑप्शन मान ले, बाकी विकसित और विकासशील दोनों ही डोनर हैं, तो ये ऑप्शन 2 गलत ही होगा। तो इस प्रकार से मतलब ये हो सकता है कि ये केवल एक मान ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक और दो, ना तो एक ना तो दो मान ले। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, 2 प्रश्नों पे हो गए बात हमारी। ये अटल सुरंग वाला तो बिल्कुल से, ये देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सबसे लंबी सुरंग है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन दोनों होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी है कि प्रूफ नहीं मिलता है कि ये सबसे लंबी सुरंग है, और भी कई जगहों पे सुरंगें हैं जो सबसे लंबी हैं। इस प्रकार से हो सकता है कि यहाँ पे ये ए और बी दोनों मान ले। ठीक। 8वां प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए देखिए, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत, ठीक बात है, निर्धनता रेखा जो है समय और देशों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई देश अमीर है, कोई देश गरीब है। ठीक। और विभिन्न कालों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों समय के अनुसार भिन्न होती है। देखिए, मानविकी में क्या होता है, हमेशा विवाद का विषय रहता है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न कह रहा है समय और क्षेत्र के अनुसार। ऐसा तो है नहीं कि देखिए मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे इग्लू घर बनता है तो यहाँ पे जो है कहीं पे छप्पर बनता है तो कहीं पे सीमेंट का घर बनता है। पर समय और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, पर ऐसा तो है ना, घर तो घर ही रहेगा, रोटी तो रोटी रहेगी, कपड़ा तो कपड़ा ही रहेगा। इस प्रकार से ये भिन्न नहीं होती हैं। अगर सार्वभौमिक तौर पे देखा जाए तो सार्वभौमिक रोटी, कपड़ा और मकान जो होता है ये भिन्न नहीं होती। इस प्रकार से इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, तो हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विवाद हो जाएगा और ये डी या बी में से कोई एक ऑप्शन मान सकता है। देखिए, आयोग का भी सही है, ये मानविकी के विषय में इस प्रकार का डिबेट का विषय रहता है, लेकिन देखिए आयोग क्या मानता है इसके ऊपर डिपेंड है। आगे आइए देखते हैं आप लोग। देखिए, ये गेमिंग वाले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार है। ठीक बात है। कह रहा भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है। देखिए, कई वेबसाइट के अनुसार 950 मिलियन है, लेकिन पीआईबी के अनुसार 102 मिलियन है। तो ये प्रश्न तो हटना तय है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, पर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ए सही आर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक। तो हो सकता है ऐसा कि बी और या डी दोनों ऑप्शन दे दिया आयोग। आगे आइए देखते हैं। तो मिशन लाइफ वाला, ये तो लाइफ मिशन में क्या है कि ये तो देखिए मैड्रिड में नहीं, कॉप्टर ग्लासगो में दिया गया था, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। पर ये जून 2022 में लॉन्च नहीं हुआ था, अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ये जो दिया है ना होकर के ना तो एक ना दो, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे भी एक निर्धनता तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे। निर्धनता सामाजिक संकेतक नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, घर का आकार जो होता है ये तो सामाजिक संकेतक नहीं है। ठीक। और बाकी तो सामान्य सी बात है। बाकी रोजगार के अवसर भी आर्थिक आर्थिक संकेतक हो सकता है। इस प्रकार से 3 और 4 हो सकता है ही, लेकिन आयोग ने केवल 4 दिया, तो ये भी डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन बी और सी हो सकता है कि दोनों मान ले आयोग। लेकिन आयोग के ऊपर है वो अपना क्या मानता है, कौन सा डेटा यूज करता है। तो विभिन्न डेटा के अनुसार भिन्न भिन्न संकेतक हो सकते हैं। ठीक। आगे आइए देखते हैं। ये मानव विकास सूचकांक वाला एक जो प्रश्न है, देखिए वैसे तो ये प्रश्न सही है, लेकिन कई जगहों पे कई वेबसाइट में दिया गया है कि जो मानव विकास सूचकांक का नेतृत्व करने वाली टीम थी, वहाँ पे महबूबुल हक के साथ में एस प्रिजनर भी शामिल थे और अमर्त्य सेन भी थे। तो लेकिन आयोग ने क्या माना है, केवल एक माना है, इसको गलत माना है। तो
यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो सकता है। अब देखिए आयोग क्या मानता है, बी और डी में से हो सकता है कि दोनों मान ली, बी और डी। तो इस हिसाब से दोनों विकल्पों को अंक दिए जाएं। आगे आइए देखते हैं। ये देखिए, एक और प्रश्न विवादित है। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। ठीक बात है। अब सम्मिलित है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। अब देखिए कारण और परिणाम देखिए एक दूसरे से संबंधित हैं, यहाँ पे व्याख्या होनी चाहिए। इसके आप वेबसाइट पर भी चले जाएंगे, सरकारी वेबसाइट पर भी, तो ये उसके उद्देश्यों में ये दे रहा है कि यहाँ पे इसका संबंध है। तो इस हिसाब से लेकिन आयोग ने नहीं व्याख्या दिया है, तो यहाँ पे व्याख्या होगा, तो ये बदल सकता है, हो सकता है कि ये टी कर दे। आगे आइए देखते हैं। तो ये पसीना वाला जो क्वेश्चन है, तो सामान्य सी बात है कि मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। तो ये व्याख्या होगा यहाँ पे, जबकि नहीं होता दिया है। तो ये ए और डी में से दोनों में से देखिए आयोग क्या मानता है। संभावना है कि ये बदल जाना चाहिए, तो डी हो जाएगा। और ये देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से गलत है। देखिए ट्राइसेम 1979 में था, काम के बदले अनाज 2004 में आया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 4 1 3, यानी कि पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम दे रहा है, फिर सूखा प्रवण क्षेत्र दे रहा है, फिर काम के बदले अनाज दे रहा है, अंत में ट्राइसेम दे रहा है। लेकिन ये पहले आना चाहिए ट्राइसेम, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट होगा, सी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, ये बदल जाएगा। आगे आइए देखते हैं। ये एक और प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1911 में घटित हुई। देखिए, तो यहाँ पे ये तो सामान्य सी बात है कि बंगाल विभाजन 1911 में घटित हुई। और इसके अलावा दिल्ली परिवर्तन भी 1911 में ही एनसीईआरटी में दिया है। और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 में, तो इसको काट दीजिए। तो 1 और 2 तो ठीक है, लेकिन पिछले साल बीपीएससी के पेपर में उसने 1912 माना था। यहाँ पे राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तो उस आधार पे अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो इस पर में परिवर्तन हो कर ए और डी मान सकता है। हालांकि इसमें है कि आयोग अपने ही क्वेश्चन बैंक को मानता है, तो ये ना ही बदले। तो इतने प्रश्न में मोटा मोटी जो हैं आपके डिस्प्यूट बन रहे हैं, और विभिन्न प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो हैं आपत्तियां दर्ज कराई है। अब देखिए इसमें से वो इन 13 प्रश्नों में से वो कितने प्रश्नों पर जो है आपत्तियां दर्ज जो हुई हैं उनको लेता है, कितने प्रश्नों को बदलता है, ये आयोग के ऊपर है। अगर मान लीजिए कि इस 13 में से मिनिमम मान के चलिए आप 5 तो मिनिमम बदलेंगे ही बदलेंगे। तो अगर आप अपना देख लीजिए स्कोर मिला करके, अगर आप लगभग आपका जो कट ऑफ है वो 86 के आसपास जाना चाहिए, 86 ±2। अगर आपका जो अंक है, प्रश्न है, वो 82 से लेकर के 90 के बीच में है, तो आप इसमें से आप देख लें और अपना श्योर हो जाएं कि आपके कितने प्रश्न पढ़ रहे हैं। और लगभग इसमें से जो मुख्य हैं लगभग में से 5 के आसपास जो बदले जाएंगे, जो पूरी तरीके से गलत हैं, तो उसमें से कितना आपका स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी तो सजेशन यही रहेगा कि इस समय और कोई एग्ज़ाम प्रीलिम्स का नहीं पास में है तो मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए, और इधर उधर के कट ऑफ के चक्कर में पड़ के अपना समय ना ख़राब करें, मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। और आपको मेंस के लिए इंडियन इकोनॉमी पिछली बार पढ़ा दिया गया था, GS 3 इंडियन इकोनॉमी। पॉलिटी लगभग शुरू था, इसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल, इथिक्स और बारी बारी सारे GS के 1 से लेकर के 6 तक के पेपर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।